हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका 12 मार्क्स का पैसेज आता है उसको कैसे बनाना, उसका जो जो ट्रिक है वो क्या है। ठीक है, इजी ट्रिक, राइट, जिससे कि आपके के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट हो सकें और आपको पूरे फुल मार्क्स मिल सकें। इससे पहले भी हमने ग्रामर का वीडियो अलग से बना रखा है ना। आप लोगों का कमेंट था नोट मेकिंग के वीडियो के लिए, तो वो भी हमने बना दिया है, तो उसे भी आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, इजी ट्रिक बता रखे हैं, उसी को फॉलो करिएगा और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, हमारी टीम की ओर से आप लोगों को इंग्लिश जो आपका पेपर होने वाला है तो उसके लिए भी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आपको लिखना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम बात करते हैं, पैसेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पैसेज के लिए क्या करना है आपको ईजिली। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कम से कम इस पैसेज को, क्योंकि इसमें देखिए 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन से ही आपको आंसर लिखने हैं यहाँ से पैसेज से। तो आप पहले 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश कीजिएगा। मानता हूँ पैसेज थोड़ा सा लॉन्ग होता है, बट आपको थोड़ा सा स्पीड से आपको वो चीज़ें समझना है। 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, है ना, 2 बार पढ़ लीजिए, इतना इनफ है। या तो एक बार पढ़ के भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो जनरली आप क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को पढ़िए, है ना। और अब देखिए क्वेश्चन से हम आंसर कैसे निकालते हैं वो चीज़ें देखिए। आप क्वेश्चन में क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट्स हैं वो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। जैसे आप देखिए यहाँ पास अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, माइंडिंग आवर थॉट्स मेक आवर लाइफ्स, ठीक है, यूजलेस, मीनिंगलेस, मीनिंगफुल। तो माइंडिंग आवर थॉट्स मेक आवर लाइफ्स, तो यहाँ से अगर आप पैसेज में अब देखेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए पैसेज में, तो ये देखिए आपके पास फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा, टू मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल वन। ठीक है, हमारी लाइफ क्या है, एक मीनिंगफुल है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल, है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस को आपको लिखने हैं आंसर। ओके, सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पास, द आउटसाइड वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ आवर, तो क्या थॉट्स होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको आंसर लिखना है आपको। आगे भी देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो अब मेन यहाँ पास देखते हैं, जो आपको मेन पॉइंट ये है कि अब आपको क्वेश्चन आंसर आपको जो 1 लाइनर लिखने होते हैं, तो यहाँ पास क्या दिया हुआ है, व्हाट। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास क्वेश्चंस में व्हाट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सिर्फ आपको उसका नेम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास फर्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज मोर डायनेमिक देन एन एक्ट। ठीक है, तो सिर्फ व्हाट का ही आपको आंसर देना है, तो वो क्या होगा, थॉट और इंटेंट। ठीक है, विचार और इरादा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ इतना ही, यानी व्हाट का ही इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगर वाई पूछता क्वेश्चंस में तो उसका रीजन बताना पड़ता, तो वो क्वेश्चंस का आंसर 2 से 3 लाइन हो सकता था। नेक्स्ट देख लिए कि व्हाट अफेक्ट्स आवर होल बॉडी। ठीक है, तो आवर होल बॉडी, ठीक, तो क्या होगा, आवर थॉट्स, राइट, सिर्फ इतना ही लिखना है ना, आवर थॉट्स अफेक्ट आवर होल बॉडी, राइट। फिर नेक्स्ट उसमें फिर से पूछा गया है, व्हाट से ही रिलेट करता हुआ है, व्हाट कम फ्रॉम द माइंड, है ना, तो सेल्फ अवेयरनेस कम फ्रॉम द माइंड। ठीक है, तो कोई भी लाइन ऐसे उठाकर नहीं लिख देना है, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। ठीक है, ओके, तो आप आंसर को लिखने के लिए और किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें से सबसे पहले आपको टेंस को भी देखना है। ठीक है, किस टेंस में हमको आंसर रिप्लाई करना है। ओके, अगर आप यहाँ देखें, व्हाट डज थेरेपी टीच अस, राइट, तो इट टीचेस एवरी थॉट लीव्स अ सीड इन द माइंड ऑफ द थिंकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको सारे के सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप ये वीडियो से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपको पैसेज का आंसर आपको किस प्रकार से देना है। ठीक है,
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।